उस समय आजाद हम लोगों के साथ झांसी में ही थे। भगत सिंह के गिरफ्तार हो जाने के बाद अखबारों में छपा कि भगत सिंह ने पुलिस से इकबाल कर लिया है और दल का हाल बता दिया है। अंग्रेजी का अखबार मैं ही पढ़कर आजाद को उसका अनुवाद हिंदी में सुना रहा था। आजाद तुरंत बोले, कैलाश, सदाशिव वगैरह सबको तुरंत आग्रह कर दे। देख, 2-4 दिन जरा इधर उधर रहना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? तो बोले, अरे भाई, जब यह खबर छपी है तो संभव है इसमें कुछ हो। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा, पंडित जी, यदि भगत सिंह अप्रूवर बन सकता है तो यह पार्टी वाटी का ढकोसला बिल्कुल बेकार है। फिर जो होना हो होने दीजिए, मैं अब कहीं नहीं जाता। आजाद बोले, तू तो मूर्ख है। इसमें भगत सिंह के प्रति अविश्वास की बात नहीं है, पार्टी के प्रति अधिक सतर्कता और सावधानी की बात है, नीति की बात है, अनुशासन की बात है। मैं भी यदि पकड़ा जाऊं तो जो अड्डे मुझे मालूम है वहां से लोगों और चीजों को हटाना ही ठीक होगा। इसमें लुक लुक करना ठीक नहीं होगा। इस पर भी जब मैं कुछ भावुकता में आकर बोलने लगा तो आजाद बोले, अबे बुद्धू, किसी दिन अपनी इसी भावुकता में मर जाएगा या फिर काला पानी की किसी कोठरी में दुनिया की बेवफाई की गजलें गुनगुनाता रहेगा। और फिर 3-4 रोज हम लोग, आजाद, सदाशिव और मैं, घर पर ना सोकर इधर उधर सोते रहे और झांसी के बाहर माउजर और पिस्तौलें लिए इधर उधर भटकते रहे। झांसी की पुलिस की हलचल की खबर अपनी श्रोता और सहानुभूति रखने वालों से हमें मिलती ही रहती थी। कुछ दिनों बाद फणींद्र घोष भी गिरफ्तार हो गया और उसके भी अप्रूवर होने की खबर अखबार में छपी। फणींद्र घोष भी केंद्रीय समिति का सदस्य था और मेरी उस पर बड़ी आस्था थी। मैंने हंसते हुए आजाद से कहा, ये अखबार वाले भी खूब हैं। पहले भगत सिंह को अप्रूवर बना रहे थे और अब दादा को बना रहे हैं। फणींद्र घोष को हम लोग दादा ही कहा करते थे। आजाद फिर गंभीर होकर बोले, वह कुछ भी हो, फिर भी सावधान रहना पड़ेगा। हम लोगों ने पूरी सावधानी बरती। एक रोज झांसी में कई जगह तलाशियां हुई। मास्टर रुद्र नारायण को पुलिस के जरिए यह पहले ही मालूम हो गया था कि कल सवेरे तलाशियां होने वाली हैं। बात यह थी कि पुलिस को यह पक्का विश्वास था कि मास्टर रुद्र नारायण का संबंध क्रांतिकारियों से है और मास्टर अवश्य आजाद का पता जानते हैं। बाहर से बराबर आजाद के लिए खुफिया पुलिस वाले झांसी आते जाते रहते थे। झांसी की खुफिया पुलिस को यह चिंता रहती थी कि यदि बाहर वालों ने यहां आकर आजाद को पकड़ लिया तो उनकी बड़ी किरकिरी हो जाएगी। यदि वे ही आजाद को पकड़ सके तो ठीक, नहीं तो आजाद कम से कम झांसी में तो ना पकड़ा जाए। अतएव पुलिस के द्वारा रुद्र नारायण को ऐसे हिंट मिलते जाते थे। रात के 10 बजे आकर मास्टर साहब ने हम लोगों को ढूंढकर आगाह कर दिया कि संभवतः कल सवेरे तलाशियां होंगी। बाहर की पुलिस आई हुई है। हम लोगों ने सब पुरानी जगहों से सारा सामान हटा दिया और हम लोग भी, आजाद, सदाशिव और मैं, इधर उधर हो गई। वैष्णव पायन इस समय झांसी में थे नहीं। एक महाशय श्री राम दुलारे शर्मा के यहाँ, जहाँ कुछ कपड़े आदि सामान रखा था। हमने कई बार रात में संदेश भिजवाया मगर वे ना मिले। सवेरे स्वयं आजाद राम दुलारे के मकान की तरफ साइकिल से चले तो उन्होंने देखा कि मकान के आगे लोगों का हुजूम जमा है और वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। आजाद ने साइकिल लौटाना उचित ना समझा और भीड़ में से रास्ता बनाते आगे आगे को ही निकले चले गए, पुलिस से पूछते हुए कि क्या बात है भाई। कुछ देर बाद हम लोग नियत स्थान पर फिर मिले तो आजाद ने बताया, ले आ गया तेरा दादा। साले ने पखाने के रोशनदान के छेद तक गिन रखे थे और पुलिस को बताए। चलो फिलासफर जी, अब किसको? राम दुलारे और मास्टर साहब को भी पुलिस कोतवाली ले गई है। सुना है तुम्हारा वह दादा भी पुलिस के साथ आया है। न जाने आजाद जल्दी कहां से इतना पता लगा आए थे। फणींद्र घोष वास्तव में अप्रूवर हो गया था। उसने ही राम दुलारे शर्मा का नाम और मकान पुलिस को बताया। इसके पहले वह कुछ दिन झांसी में राम दुलारे के मकान में रह गया था। नई बस्ती में जिस मोटर ड्राइवर
रामानंदन के यहाँ आजाद रहा करते थे। उनको भी फणींद्र घोष ने ही पुलिस को बताया। एक बम का परीक्षण जंगल में करने के लिए वही मोटर ड्राइवर आजाद भगत सिंह, फणींद्र घोष और सदाशिव को ले गया था। परिणामतः मास्टर रुद्र नारायण, रामनंदन और राम दुलारे को पुलिस ने बहुत तंग किया। राम दुलारे तो लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बना ही। रामनंदन को भी आजाद की खोज में पुलिस को सारे हिंदुस्तान में भटकना पड़ा और स्वयं भटकाना पड़ा। भाई सदाशिव और मैं जब भूसावल बम केस में गिरफ्तार हो गए और जलगांव की सेशन अदालत में हमारा मुकदमा चल रहा था, तो इसी फणींद्र घोष और जय गोपाल को गोली मारने के लिए एक पिस्तौल हमारे पास भेज देने की प्रार्थना हमें आजाद से करनी पड़ी, जिसे आजाद ने स्वीकार कर लिया और पिस्तौल हमारे पास भेज दी। परंतु मैंने जो सेशन अदालत में फणींद्र और जय गोपाल पर गोली चलाई, तो वह उनके मर्म पर नहीं बैठी, वे घायल मात्र हुए। जहां तक मैंने आजाद को देखा है, कोरी भावुकता के शिकार वे कभी नहीं हुए। यूं तो मुट्ठी भर साथियों और कुछ टूटी फूटी पिस्तौलों, रिवाल्वरों और गुप्त कोठियों में हाथ से बनाए हुए भद्दे बमों के बल पर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारने को भी कोरी भावुकता कहा जा सकता है और कहा भी गया है। परंतु इस संबंध में आजाद को तथा क्रांतिकारी दल के अन्य नायकों को कभी कोई गलतफहमी नहीं थी कि इन साथियों और टूटे फूटे हथियारों से क्या और कितना किया जा सकता है। जितना हो सकता था उतना ही करने के लिए वे प्रयत्नशील थे। शेख चिली जैसे हवाई किले उन्होंने कभी नहीं बनाए और ना तिलस्मी उपन्यासों जैसे यार और उदार वीर बने ही वे कभी फिरे की। जहां कहीं भी कुछ छोटा मोटा अन्याय मिल जाता, उसी के प्रतिकार के लिए वे पिल पड़ते। आजाद जब झांसी में सदर बाजार की बुंदेलखंड मोटर कंपनी में काम करते थे, तो एक दिन मेरे पास बड़ी उत्तेजना में आए और अपना पिस्तौल निकालकर मुझे देते हुए बोले, ले इसे अपने पास रख ले। मैं प्रश्न सूचक रीति से उनकी ओर देखने लगा तो आगे बोले, मेरा दिमाग आज ठीक नहीं है। आज कुछ अंग्रेज सोल्जरों ने सदर बाजार में बड़ा उपद्रव किया, औरतों को छेड़ा है, लोगों को मारा है और गालियां बकी हैं। बड़ा ही खराब व्यवहार किया है, जिससे मैं रह रहकर उत्तेजित होता रहा हूँ। कई बार मेरा हाथ पिस्तौल पर जा चुका है। मुझे लगा कि कहीं मैं अपने आप पर काबू ना खो दूं, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए चला आया हूँ। तो इसे रखे रहे, मुझे काम पर तो वापस जाना ही है। और जो बातें हुई उनमें आजाद ने मुझे समझाया, हर बदमाशी और अत्याचार का प्रतिकार हम थोड़े ही कर सकते हैं। यदि उत्तेजना में आकर मैं वहां सहसा कुछ कर डालता तो इधर तुम लोगों की हालत खराब हो जाती और न जाने कहां कहां क्या न हो जाता, और पार्टी का कुल हिसाब किताब ही गड़बड़ में पड़ जाता। बिना सूझे बुझे किसी बात का पूरा इंतजाम किए यूं ही उत्तेजना में आकर कुछ नहीं किया जाता। यूं तो बदमाश और शरारती लोग कदम कदम पर मिलते ही रहते हैं, मगर हाँ, वहां आंखों से बदमाशी और यह दुर्व्यवहार देखकर ताव आ जाना स्वाभाविक ही है। ताव आ जाना स्वाभाविक ही है। इसी से यहाँ चला आया हूँ। अब तुमसे बातें कर ली, उत्तेजना शांत हो गई। अब जाता हूँ। आजाद पिस्तौल मेरे पास रख कर फिर काम पर चले गए।